वृषभ राशि टॉरस, चलिए देख लेते हैं अगस्त का ये मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगस्त महीने में वृषभ राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, करियर फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, हेल्थ एंड गाइडेंस क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन, हीलिंग, मैनिफेस्टेशन का मंथ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मंथ में ना आपको ऐसा फील हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ना दो रास्तों में से एक रास्ता चुनने को कह रहा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े से कंफ्यूजन होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग करियर या लाइफ डायरेक्शन को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज दिखा रहे हैं। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना आपके सामने में ना कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। आप बार बार सोचेंगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए, है ना, क्या ये पर्सन या ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो इस टाइप की ना थोड़ी ओवर थिंकिंग करते, थोड़े कंफ्यूज रहते भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग जो है वो आपका दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि धीरे धीरे ना आपके माइंड में क्लैरिटी आती दिखाई दे रही है। जिन चीजों को लेकर के ना आप बहुत लंबे टाइम से विश कर रहे थे, तो फाइनली आपका वो विश फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। अब वो विश विश फुलफिल जो है आपके लव लाइफ में हो सकता है, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में, मतलब किसी भी चीज में ना आपकी वो ना विश फुलफिल होती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो महीना है ना वृषभ राशि वालों, आपको सिखा रहा है कि आपकी जो थॉट है और जो भी इंटेंशन है वो बहुत पावरफुल है। आप जिस चीज पर फोकस करेंगे उसी एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग से ना थोड़ा सा आप ना इस महीने दूर रहिए, ठीक है। अपने आप को काम बना करके रखिए। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं वृषभ राशि वालों, तो देखिए लव लाइफ में ना थोड़ी मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन थोड़ी बनती दिखाई दे रही है। कोई बात है जो आप या आपका पार्टनर ओपनली डिस्कस नहीं कर पा रहा है, तो दोनों में से कोई एक ना डिसीजन लेने से बच रहा है, ठीक है। तो देखिए आपस में ना बातचीत करिए। जो भी बातें, देखिए आपका पार्टनर है, आप उससे हिचकिचाना क्यों, जो भी बातें हैं खुल के बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ के बीच में ना फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मैरिज, कमिटमेंट, शिफ्टिंग या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की भी आप दोनों के बीच में बातें होती दिखाई दे रही हैं। सिंगल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि इंटरेस्टिंग एनर्जी है ना, आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आता दिख रहा है, लेकिन शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। लाइफ में सोलमेट टाइप कनेक्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको बोल रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, पहले सामने वाले को अच्छे से समझिए। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आप दोनों के बीच में बात होती दिखाई दे रही है। रिकनेक्शन के भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर फाइनेंसेस की मैं बात करूं वृषभ राशि वालों, तो देखिए ये जो मंथ है ना काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो लोग लंबे टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, जॉब चेंज या सक्सेस का वेट कर रहे थे, तो उन्हें ना गुड न्यूज मिलती दिखाई दे रही है। आपने पास्ट में जो भी मेहनत किया है ना, अब वो धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू करेगी। कुछ लोगों को ना रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन या सपोर्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, काउंसलिंग से हैं, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, तो ये जो मंथ है ना आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली भी ना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रही है, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते दिख रहे हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी भी आती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ड्रीम और गोल की तरफ ना प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। आपने बहुत टाइम से बिजनेस को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के जिन भी चीजों के लिए सोचा था कि हाँ अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ तो बाद में ग्रोथ होगा, इससे ग्रोथ से इतना कुछ होने वाला है, तो एक हम सपना देखते हैं ना, कोई भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो वो चीजों को आप ना बिल्कुल एकदम उस पर डिटर्मिनेट होकर के काम करते दिख रहे हैं और उसमें आपकी प्रोग्रेस भी होती दिखाई दे रही है।
बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूसरों के साथ ना अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए। आपकी जर्नी अलग है और यूनिवर्स जो है ना आपके लिए सही टाइमिंग पर चीजें लेकर के आ रहा है। तो ये मत करिए कि सामने वाले ने भी तो यही काम किया था तो उसको तो प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिल गया, मुझे अभी क्यों मिला, मुझे अभी तक सॉरी क्यों नहीं मिल रहा। तो इस टाइप की सोच मत रखिएगा, दूसरों से अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है। हेल्थ की बात करूं तो देखिए आपको ना अपने माइंड और एनर्जी लेवल पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लिप डिस्टरबेंस या हार्मोनल इनबैलेंस जैसी छोटी मोटी ना परेशानी आपको फील होता भी दिखाई देगा। आपके लिए ना इस मंथ मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप काफी समय से ना अपने हेल्थ गोल को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे तो ये जो अगस्त का मंथ है नई अपॉर्चुनिटी, हैबिट है ना स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों, ओवरऑल ना यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि आपके अंदर अपनी रियलिटी क्रिएट करने की पावर है। ठीक है। आप जितना अपने कॉन्फिडेंस, स्किल और पॉजिटिव माइंडसेट पर काम करेंगे उतने जल्दी रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो ये जो मंथ है ना मैनिफेस्टेशन का मंथ है, इसलिए जो भी बोलिए, सोचिए, है ना, और इमेजिन कीजिए उसे ना पॉजिटिव रखिए। इस मंथ ओवरऑल पॉजिटिव मंथ ही है आपका, मैनिफेस्ट कीजिए। तो हर चीजों को पॉजिटिव वे में ही सोचिए, इमेजिन कीजिए। अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस, कोर्सेस, है ना, रिलेशनशिप या करियर मूव का स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये जो मंथ है ना आपके फेवर में है। अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके पास वो सारी चीजें हैं, है ना, आपके पास वो सारे रिसोर्सेस है जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो मंथ एंड तक आपको काफी क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस और होप फील होगा। जिन चीजों को लेकर के स्टार्टिंग में आप ना कंफ्यूज थे उसमें धीरे धीरे अब रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगस्त का ये जो मंथ है वृषभ राशि वालों के लिए डिसीजन, हीलिंग, विश फुलफिलमेंट और न्यू बिगनिंग का मंथ रहने वाला है। यूनिवर्स आपके साइड में ही काम कर रहा है। बस आपको ना खुद पे भरोसा बनाए रखना है और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिथुन राशि, जेमिनी, चलिए देख लेते हैं अगस्त का ये मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मिथुन राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। करियर, फाइनेंसिस में क्या होने वाला है। हेल्थ में एंड ओवरऑल गाइडेंस क्या रहने वाली है मिथुन राशि के लिए, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिथुन राशि वालों, अगस्त का ये जो महीना है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटी और डेस्टिनी शिफ्ट लेकर के आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो इस मंथ ना आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लक सडनली फेवर में आता दिखाई दे रहा है। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना आपको ऐसा फील हो सकता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, चीजें अचानक चेंज हो सकती हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में, है ना, आपके हाईएस्ट गुड के लिए आ रहे हैं। तो कई लोगों के लिए ये जो मंथ है ना टर्निंग पॉइंट भी साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों से चीजें डिले हो रही हैं या ऑब्स्टिकल, स्टैग्नेशन चल रही थी, तो अब ना धीरे धीरे मूवमेंट आती दिखाई दे रही है। कुछ लोग ट्रेवल प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के ना करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी आपको एक नई डायरेक्शन में पुश करती दिखाई दे रही है। तो ये जो मंथ है ना आपको फ्लो के साथ चलने का मैसेज दे रहा है। हर चीज को ना कंट्रोल को करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। कुछ सिचुएशंस को ना यूनिवर्स पर छोड़ देना आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं मिथुन राशि वालों तो देखिए थोड़ी ना प्रैक्टिकल और मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। इमोशंस के साथ साथ ना लॉजिक में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस मंथ आपको और आपके पार्टनर को क्लियर डिस्कशन करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ कपल्स ना फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर भी
सीरियस कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो इस मंथ ना उन चीजों में क्लैरिटी आती दिखाई दे रही है। लेकिन ईगो इशू या मैं बोल सकती हूँ ओवरली प्रैक्टिकल बिहेवियर से भी थोड़ा बचने की जरूरत है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि किसी मैच्योर, इंटेलिजेंट या प्रोफेशनल पर्सन से कनेक्शन बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मंथ ना आप इमोशन से ज्यादा ना थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल होते भी दिख रहे हैं। जिन लोगों का अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो रिकंसिलेशन की पॉसिबिलिटी इस मंथ बनती दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में ना जो बातें हैं ना वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। करियर फाइनेंसेस की मैं बात करूं मिथुन राशि वालों, तो देखिए नई जॉब, प्रमोशन, इंटरव्यू, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या करियर चेंजेस का आप जो वेट कर रहे थे ना, तो फाइनली पॉजिटिव न्यूज आती दिख रही है। कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या कोलैबोरेशन की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है ना, टीचिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग, आईटी फील्ड में है या मार्केटिंग या कंसल्टिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो मंथ है ना आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। फाइनेंशियली भी आपको न्यू आइडियाज या इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है या ऑफिस वर्क है ना, कंप्लीट होने की भी पॉसिबिलिटी इस मंथ आपकी बनती दिखाई दे रही है। तो ये जो मंथ है ना आपको क्लियर थिंकिंग और स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आपको सपोर्ट करता दिख रहा है। आपके माइंड में काफी क्लैरिटी आती दिख रही है कि आपको आगे किस डायरेक्शन में है ना मूव करना है। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं मिथुन राशि वालों, तो देखिए इस महीने ना थोड़े स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके चलते आपको हेडेक है ना, माइग्रेन इशू हो सकता है, नेक पे, शोल्डर पे या अपर बैक एरिया में भी थोड़ा सा ना आपको पेन फील होता भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना तो ड्राइविंग करते समय ना अननेसेसरी रशिंग से थोड़ा सा बचिए। माइनर इंजरीज या फिर केयरलेसनेस की वजह से ना थोड़े स्मॉल एक्सीडेंट भी होते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ना मिथुन राशि वालों, इस हफ्ता सॉरी इस महीने है ना, देखिए पुरानी सिचुएशन को छोड़ करके आगे मूव करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो जो चीजें अब आपकी ग्रोथ में सपोर्ट नहीं कर रही है ना उनसे डिटैच होने की जरूरत है। कुछ लोगों को लोग जो है अपने ओल्ड माइंडसेट, ओल्ड रिलेशनशिप या ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ करके न्यू बिगनिंग की तरफ भी मूव करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो मंथ है ना आपके लिए हीलिंग, ट्रांजिशन और प्रोग्रेस का मंथ है। तो अगर कोई सिचुएशन पिछले काफी टाइम से स्टक थी तो अब उसमें भी मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पास्ट को ना होल्ड करके मत बैठिए, बेटर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो मंथ एंड तक आप ना एक तरीके से मेंटली काफी अपने आप को लाइट, क्लियर और पॉजिटिव फील करते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो अगस्त का महीना है ना, लक चेंज, न्यू बिगनिंग, हीलिंग और लाइफ डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट शिफ्ट लेकर के आता दिख रहा है। तो फ्लो के साथ चलिए और अपॉर्चुनिटी को है ना ग्रैब कीजिए और खुद पे ट्रस्ट रखिए। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। कर्क राशि, कैंसर, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अगस्त का ये मंथ कैसा जाने वाला है। एंजल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, करियर फाइनेंसेस में क्या होने वाला है, हेल्थ एंड गाइडेंस क्या रहने वाली है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। कर्क राशि वालों, अगस्त का ये मंथ ना आपके लिए इमोशनली काफी इम्पोर्टेंट रहता दिखाई दे रहा है। इस मंथ ना आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहने वाली है। कई बार ना आपको बिना किसी प्रूफ के भी अंदर से ना एक होता है ना अंतरात्मा की आवाज या इंडिकेशन मिलेंगे कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही है और कौन सी सही नहीं है। या किसी पर्सन को भी देख करके एक होता है ना, हम बोलते हैं नहीं, वो अंदर से पता नहीं क्यों तो फील हो रहा है यार ये ठीक नहीं है या इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो वो मतलब इस महीने ना आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इसलिए ना इस मंथ ना अपनी इनर वॉइस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना कुछ सिचुएशन को लेकर के ना आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। कुछ लोग फैमिली मैटर्स, रिलेशनशिप या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के मेंटली स्टक भी फील करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ना हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट और फैमिली सपोर्ट की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों के लिए ना मैं बोल सकती हूँ फैमिली गैदरिंग, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज या फैमिली रिलेटेड हैप्पीनेस मोमेंट भी आते दिखाई दे रहे हैं। मंथ ना जो है ओवरऑल इमोशनली फुलफिलमेंट लेकर के आता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि कई बार ना आप खुद ही अपने माइंड में ना अननेसेसरी, है ना, फियर क्रिएट करते दिख रहे हैं। रियलिटी उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जितना ना आप उसे ना अपने माइंड में इमेजिन कर करके ना उसे डिफिकल्ट बनाते भी दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं कर्क राशि वालों, तो देखिए ये जो मंथ है ना आपके लिए काफी पॉजिटिव और फुल फीलिंग वाला दिखाई दे रहा है। जो लोग भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ये जो मंथ है काफी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बॉन्डिंग और हैप्पीनेस बढ़ती दिखाई दे रही है। कुछ कपल्स जो है ना फ्यूचर प्लानिंग, एंगेजमेंट, मैरिज डिस्कशन या फैमिली प्लानिंग को भी लेकर के आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा था तो इस मंथ जो है ना सिचुएशन आप दोनों की इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। पार्टनर और फैमिली का सपोर्ट भी आपको काफी अच्छा मिलता दिख रहा है। सिंगल्स के लिए भी काफी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइफ में न्यू कनेक्शन आती दिख रही है जो इमोशनली मैच्योर और लॉन्ग टाइम पोटेंशियल वाला होता दिख रहा है। फैमिली के थ्रू भी कनेक्शन, सोशल गैदरिंग या रिलेटिव के थ्रू भी किसी न्यू पर्सन से मीटिंग होती दिख रही है। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो इस मंथ आप दोनों का रिकंसिलेशन होता दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन और जो इमोशनल बॉन्डिंग है ना वो वापस से आप दोनों के बीच में इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। अब अगर मैं आपके करियर फाइनेंसेस की बात करूं कर्क राशि वालों, तो देखिए स्टार्ट ऑफ द मंथ में ना आप खुद को कंफ्यूज या मेंटली स्टक फील करते दिख रहे हैं। आपको लग सकता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रही है, लेकिन यूनिवर्स आपको ना बताना चाह रहा है कि देखिए लिमिटेशन उतनी नहीं है जितनी आप इस समय ना फील कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद सोच करके ना चीजों को वैसा बना रहे हैं, एक्चुअल में वैसा नहीं है, वो जस्ट आपका इमेजिनेशन है। ठीक है, तो देखिए करियर डिसीजन को लेकर के ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं, है ना, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो ऐसी कंफ्यूजन ना आपके माइंड में होती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी ना अननेसेसरी वरी हो सकती है। मनी रिलेटेड स्ट्रेस या फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग और पेशेंस से सिचुएशन को ना धीरे 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 इम्प्रूव भी आप कर सकते हैं। तो इस मंथ ना इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचिए और किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन को इमोशन में आकर के मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाइए, थोड़ी अपने इंट्यूशन की सुने तो आपके लिए सही रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो देखिए एनर्जी तो ठीक ठीक है, लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम से हेल्थ इशू चल रहा था तो इस मंथ ना इम्प्रूव होता भी दिख रहा है। कुछ लोगों को ना स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या इमोशनल एग्जॉशन भी फील हो सकता है। बॉडी में वीकनेस, लो एनर्जी या हार्मोनल इनबैलेंस जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए थोड़ा ना बैक पेन या फिर मैं ब्लड प्रेशर जो है आपका हाई भी होता है इस मंथ दिख रहा है। अगर आप जिम या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा ना ओवर ओवर एक्सरसाइज से बचिए। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ तो जो है वो आपका स्टेबल रहेगा, लेकिन मेंटल पीस मेंटेन करना इस मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कर्क राशि वालों इस मंथ ना यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट कीजिए। आप जितना खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे उतनी जल्दी सिचुएशन आपके फेवर में मूव करेगी। फियर और ओवर थिंकिंग को अपने डिसीजन को कंट्रोल करने मत दीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है ना पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो अगस्त का मंथ है कर्क राशि वालों के लिए इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली हैप्पीनेस, इनर हीलिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना बढ़ाने वाला मंथ रहने वाला है। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।